रोड अभी देखिए बाके बाजार ब्लॉक से लेकर के सबगंज पुल तक की इतना जर्जर स्थिति है, जो कम से कम 3 पंचायत का जोड़ता है, 5 पंचायत का जोड़ता है। और 10 साल से दिखाई नहीं दे रहा था। जब इलेक्शन का टाइम आया है तो उनको दिखाई दिया कि हमको रोड बनाना है। और रोड में भी देखिए कि रिपेयरिंग है, ये नहीं कि नया सिरे से उसका बनाया जा रहा है, रिपेयरिंग है। और रिपेयरिंग में क्या होता है वो तो सारे लोग जानते हैं। साहब आपने 10 साल रहे, केंद्र में सरकार आपका है और केंद्रीय मंत्री भी आपका ससुर साहब हैं, आपका हस्बैंड भी हैं जो मंत्री हैं, आप भी विधायक हैं। और जो इमामगंज विधानसभा का दिन है कि आपका पार्टी का विस्तार हुआ और उस पर अभी आप 10 साल के बाद आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, उससे जनता मूर्ख नहीं है, सब जनता समझ रही है बात को। जी, शिलान्यास 1983 में भी रानीगंज वाला पुल भी हुआ था, जिसका चौथा बार शिलान्यास होने के बाद बना था जाकर के। और कहीं वही हाल ना हम लोग के जहाँ जहाँ पुल का हो रहा है वो बन जाएगा तभी हम समझेंगे कि बन गया। लेकिन वो 10,000 रुपया इसलिए दे रही है कि ताकि हम जीविका दीदियों का आज कहाँ थे पहले से। आप जब बोल रहे हैं कि अभी 10,000 देंगे और इसके बाद आपको 2 लाख रुपया रोजगार के लिए देंगे, तो ऊपर प्रलोभन दिया जा रहा है 2 लाख का। वो 10,000 देने के बाद उसके बाद फिर पैसा वगैरह मिलेगा नहीं। 10,000 में बोल रहे हैं कि आप रोजगार खड़ा कीजिए, इसके बाद आपको 2 लाख मिला। 10,000 में बताइए आपकी कोई रोजगार खड़ा कर लेगा? बिल्कुल वही समझिए कि 10,000 रुपया दे करके महिलाओं का वोट खरीदा जा रहा है। 90 न्यूज बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी इमामगंज क्षेत्र में है। हमारे साथ में मनोज जी है। मनोज जी, आप इस रैली में आए हैं रितु प्रिया चौधरी का, और अपार जनता को समर्थन ही मिल रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही बोलेंगे कि हम लोग लगातार दूसरे पार्टी के लोगों को 3 बार जिताने का काम किया। 3 बार जिताने के बावजूद भी हम लोग अभी जो लोग कहता है कि 90 के दशक में जी रहे हैं, वही हाल हमारा अभी 90 के दशक में जी रहे हैं। अभी हमने देखा कि लोग जो पार्टी के हैं, इंडिया गठबंधन के जो पार्टी के विधायिका है, वो बार बार बोल रहे हैं कि हमने इमामगंज विधानसभा में 105 रोड का शिलान्यास किया है। तो हम पूछते हैं कि आज 10 साल से उस जर्जर स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। अब 10 साल से विधायक थे, अब इलेक्शन के टाइम में ही आपको कैसे दिखाई दिया कि हम 105 रोड का शिलान्यास कर रहे हैं। अब 105 रोड में हमको ये बताइए आप कि रिपेयरिंग के काम कर रहे हैं या नए सिरे से उसका रोड का काम करवा रहे हैं। हमको तो ज़्यादातर लगता है, जहाँ तक न्यूज़ मिला है, कि सिर्फ रिपेयरिंग के काम है। रिपेयरिंग के काम करवाना, रिपेयरिंग के काम में हमने देखा है कि 1 करोड़ का जहाँ पर रोड है वो सीधे 10 लाख रुपए में मैनेज हो जाता है। ये पुल कहाँ का, जो आप जो बता रहे हैं, ये पुल कहाँ का समस्या है? हम रोड के बारे में बोल रहे हैं। कहाँ का ये रोड का जो समस्या बता रहे हैं, ये रोड कहाँ का रोड जो बन रहा है, जो समस्या उत्पन्न हो रहा है? रोड अभी देखिए बाके बाजार ब्लॉक से लेकर के सबगंज पुल तक की इतना जर्जर स्थिति है, जो कम से कम 3 पंचायत का जोड़ता है, 5 पंचायत का जोड़ता है। और 10 साल से दिखाई नहीं दे रहा था। जब इलेक्शन का टाइम आया है तो उनको दिखाई दिया कि हमको रोड बनाना है। और रोड में भी देखिए कि रिपेयरिंग है, ये नहीं कि नया सिरे से उसका बनाया जा रहा है, रिपेयरिंग है। और रिपेयरिंग में क्या होता है वो तो सारे लोग जानते हैं। अभी यही हाल है आपको परसामा पंचायत में, पननिया पंचायत में। अभी आप देखें कि अभी हम लोग डुमरिया से कुसैता हैं, ये भी रोड की स्थिति देख लीजिए। अरे भाई साहब, आपने 10 साल रहे, केंद्र में सरकार आपका है और केंद्रीय मंत्री भी आपका ससुर साहब हैं, आपका हस्बैंड भी हैं जो मंत्री हैं, आप भी विधायक हैं। और जो इमामगंज विधानसभा का दिन है कि आपका पार्टी का विस्तार हुआ और उस पर अभी आप 10 साल के बाद आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, उससे जनता मूर्ख नहीं है, सब जनता समझ रही है बात को। तो दीपा मांझी जी बोल रहे हैं कि हमने इतना पुल को शिलान्यास कर दिया, रोड का इतना बना दिया, हर एक जगह मतलब दिखा रहे हैं कि हमने रोड बनाया, बनाया और शिलान्यास भी कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जी, शिलान्यास 1983 में भी रानीगंज वाला पुल भी हुआ था, जिसका चौथा बार शिलान्यास होने के बाद बना था जाकर के। और कहीं वही हाल ना हम लोग के जहाँ जहाँ पुल का हो रहा है वो बन जाएगा तभी हम समझेंगे कि बन गया। लेकिन ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ऐसा शिलान्यास बहुत से बिहार में हुआ है और हो रहा है। जब कहते हैं कि नहीं कुछ पेपर के कारण गड़बड़ हो गया तो बहाना बन सकता है, इसमें कोई बड़ा भारी चीज़ नहीं है। अच्छा मनोज जी, एक बात और बताइए। अभी नीतीश कुमार जी हर एक महिलाओं का जो समूह का जो महिला है, उनको 10-10 हज़ार रुपये अभी दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार जो भी रहती है वो 10,000 रुपये इसलिए दे रही है कि ताकि हम जीविका दीदियों का आज कहाँ थे पहले से। आप जब बोल रहे हैं कि अभी 10,000 देंगे और इसके बाद आपको 2 लाख रुपए रोजगार के लिए देंगे, तो ऊपर प्रलोभन दिया जा रहा है 2 लाख का। वो 10,000 देने के बाद उसके बाद फिर पैसा वगैरह मिलेगा नहीं। 10,000 में बोल रहे हैं कि आप रोजगार खड़ा कीजिए, इसके बाद आपको 2 लाख मिलेगा। 10,000 में बताइए आपकी कोई रोजगार खड़ा कर लेगा? मतलब कहने का मतलब प्रलोभन है या कैसे? वोट का एक लॉलीपॉप है या कैसे है? आप इस पर क्या? वोट का लॉलीपॉप है सरकार का।
ठीक है, और इसे कुछ होना जाना नहीं है। 10,000 रुपये से कुछ नहीं होता है। जा करके देखिए 10,000 रुपया मिल रहा है, उससे आपको रोजगार नहीं खड़ा हो जाएगा। 2 गो बकरी तो खरीदेबे नहीं करेगा। जो हमारे महादलित माँ बहन है, उस मात्र 2 गो बकरी खरीदेगी और 2 बकरी में उसको क्या हो जाएगा, उससे रोजगार खड़ा हो जाएगा। मतलब रोजगार उससे नहीं खड़ा होगा। आप कह रहे हैं कि वोट मतलब 10,000 दे करके लोगों से खरीदा जा रहा है या क्या किया जा रहा है? बिल्कुल वही समझिए कि 10,000 रुपया दे करके महिलाओं का वोट खरीदा जा रहा है। अभी देखिए कि तो नीतीश ग्रेजुएशन कुमार जी तो बोल रहे हैं कि नहीं हम 2 लाख रुपए और देंगे महिलाओं को रोजगार करने के लिए। हम तो बोल रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है। अभी 10,000 मिला है, उसके बाद 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा। 15-15 लाख का भी आश्वासन मिला था। इलेक्शन के पहले 15-15 लाख में खाता का भी आश्वासन मिला था, जो 15 रुपया नहीं मिला। तो वो आने वाला भविष्य छोड़ दीजिए। जो मिल गया, वो 2 लाख का लोग ख्वाब ना देखें। कितने सुन रहा हूँ मैं कितने जीविका दीदी के लोगों का पैसे भी नहीं आया है या नहीं अकाउंट में मिल रहा है। अब उस पर तो हम नहीं बता सकते हैं कि कितना का मिला है, नहीं मिला है। वो तो सरकार का क्या प्रोपेगेंडा है, उसमें तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। चलिए हमारे साथ में मनोज जी थे, बहुत अच्छा लगा मनोज जी आप जो बात इमामगंज क्षेत्र का जो समस्या था वो आप बताएं। धन्यवाद।